गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाले मोहन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी अगला वीडियो लेके आऊँगा तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बीटीयूपी ने हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरा कहने का ही मतलब है कि आप जब भी बुक ओपन करिए, इंटीग्रेशन पढ़िए या फिर कोई भी चैप्टर्स पढ़िए तो उसके क्वेश्चंस मेनली लगाने मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि कल आपको मैंने कह के गया था कि इंटीग्रेशन समाकलन जब भी मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे लाऊंगा जो कि बीटीयूपी ने बार बार क्या किया बेटा, उसको पूछा है। आइए सॉल्व किया जाए। आइए एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं, एकदम आसान सा। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx। अब जो भी क्वेश्चंस बताएंगे ध्यान पूर्वक एकदम बैठ के अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस बीटीयूपी ने पूछा है। या तो ये 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में, क्योंकि उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। तो वीडियो पॉज करके खुद आप सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सॉल्व करिए बेटा। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, समाकलन का। केवल sin x cos x दिख रहा है, तो इसमें कुछ हम चेंजमेंट कर सकते हैं। एक चेंजमेंट आसानी से हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर sin x और cos x dx दिया है तो अगर आप कहें तो क्या मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा नहीं कर सकता? देखिए ध्यान से देखिए, एकदम सेम एट द पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, इधर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x कहीं आपने पढ़ा है, sin 2x इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 sin x cos x। ये कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा 11th या 12th में। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो ये देखिए 2 sin x cos x के जगह हम sin 2x लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही रहेगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, sin 2x अपॉन 2 dx। इतना कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो भी ये इंटीग्रेशन का साइन है, अब देखिए ये 1/2 है, 1/2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर को हम हमेशा बाहर कर लेते हैं। फिर लगाए sin 2x dx। sin 2x है, याद करिए आप sin x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, माइनस cos x प्लस c, ये पढ़े थे। अभी फॉर्मूला जस्ट 2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था। तो देखिए sin 2x का हो जाएगा 1/2, ऐसे ही रखते हैं। जो माइनस हमको आगे लगाना है, क्या यहां माइनस हम लगा सकते हैं, माइनस 1/2 cos 2x। cos 2x तो लिख दिया, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, अपॉन 2। जो एंगल होता है इसका भी तो समाकलन होगा। अगर अवकलन होता तो cos 2x इंटू 2 होता, लेकिन बेटा अवकलन ही आप समाकलन पढ़ो। समाकलन में जब एंगल का करोगे तो एंगल का समाकलन होता है अपॉन में चलाता है, तो cos 2x अपॉन 2 हो गया। अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको प्लस सी यहां लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस cos 2x अपॉन 4 प्लस सी। देखिए आंसर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से 1 नंबर 2 नंबर पूछ देता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन का साइन लगा, ये दूसरा क्वेश्चन है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कल मैंने बताए थे लेकिन वो क्यूब वाले थे, ये है स्क्वायर वाला। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले पर रखते हैं हम, यहाँ रखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा dx। आगे चलेंगे, इसको ओपन करेंगे। मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर पावर लगता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। फिर इसको देखते हैं, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। मैंने देखिए सबके में डिवाइड है, सारे जो टर्म्स हैं उनमें डिवाइड में है, तो सबको सेपरेट कर दीजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। मैंने सबको अलग अलग कर दिया, dx यहाँ भी लिख दीजिए और dx यहाँ भी लिख दीजिए। इतना हो गया बेटा। आगे देखिए क्या करेंगे, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कोई भी टर्म हो, एक्स अगर क्यूब दिया है तो जब इसको, जब अपॉन में एक्स क्यूब है तो जब भी ऊपर ले जाएंगे तो पावर इज ऑलवेज इन निगेटिव, ये एक्स माइनस क्यूब बन जाएगा। सेम ऐसे यहां करेंगे, 1 बाई इंटीग्रेशन का पहले साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये 2 पावर है ऊपर जाके घट जाएगा, सेम बेस में पावर घट जाती है, मैंने बताया था आपको। तो एक्स स्क्वायर केवल बचेगा dx प्लस ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 2 dx। इतना राइट करिए। आपने ऊपर आई होप राइट कर लिया होगा, मैं ऊपर के स्टेप में मिटा देता हूं। देखिए ये देखिए x टू द पावर n ये भी बन गया, x टू द पावर n ये भी बन गया। x टू द पावर n का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c dx अगर होता, ये मैंने बताया था ना। इसी पे चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 फिर प्लस 2 है, dx का केवल x हो जाएगा प्लस c। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो माइनस x का पावर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x प्लस c। थोड़ा सा एक स्टेप और अगर हम लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए x का पावर माइनस 1 है ना, तो पावर को प्लस में करने के लिए फिर अगर उल्टा ऐसे लेके आते हैं तो इसको अपॉन लिख देंगे, तो इसको भी कर दें माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ध्यान से देखिए, देखिए कैसे मैंने स्टेप किया, ये अलग अलग हो गया, x टू द पावर n के टर्म में सब हो गया। कल ये मैं क्वेश्चंस आपको बता चुका हूं, तो आई होप आपको उस टाइम समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए कि इसको खुद से समझने की कोशिश करें, ना समझ में आए तो कमेंट में बताएं, फिर अगले वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें क्वेश्चंस को डिटेल और अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है, तो मैं सोच रहा हूं कि कम से कम जो पहले
अच्छे 10 क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, उस क्वेश्चंस को आज मैं करा दूं इंटीग्रेशन के। तो इतना हो गया, एसएस ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए ठीक है, एक मैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस आपके सामने लेके आना चाहता हूं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1 माइनस साइन एक्स। देख कितना अच्छा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि कैसे होगा। सोचिए कैसे कर सकते हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए, हम बताएं। चलिए देखिए क्या करेंगे, ये 1 है ना, ये भी 1 है, कैसे करेंगे एकदम थिंकिंग करिए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं तो जरूरी बताऊंगा, बताइए, चलिए सोचिए। सोचिए, आइए सॉल्व करते हैं आपके सामने। इसको क्या करेंगे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं आप बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको भी सेम लिखते हैं वैसे 1 को, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है ना, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान तरीके से लगाते हैं हम लोग, आइए आइए, आसान तरीके से आपको लगाना है ना। ये स्टेप बिल्कुल फॉलो ना करिएगा कि 1 दिखा तो हम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, ये बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चंस दिखे तो बेटा डायरेक्ट केवल एक काम करिएगा, इसका आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा है ना, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के 1/1 माइनस साइन एक्स कर देते हैं, और साइन का केवल चेंज करके परमेयीकरण जिसको आप कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे परमेयीकरण, और इंग्लिश में तो रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो रेशनलाइजेशन केवल कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन भी 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। मैं जो पहले स्टेप लगा रहा था वैसे भी लगता, लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि फिर नीचे प्लस आएगा, फिर उसको रेशनलाइज करो, आएगा तो यही चीज, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस लेगा। आपको शॉर्ट में करना है क्योंकि 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए रेशनलाइजेशन किया मैंने, तो क्या लिख सकते हैं, 1 से इसमें हुआ तो 1 प्लस साइन एक्स ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर कर दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए सेम सेम दिख रहा है ना ये, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बना देगा, डीएक्स इसको यहीं पे अलग कर देते हैं, फिर ये प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x, एक और कॉस एक्स बच जाएगा बच्चा। ध्यान से देखिए, साइन एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, 10x dx, और ये एक कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो सेक एक्स, इंटीग्रेशन यहां भी लग गया, यहां भी। सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है, फॉर्मूला याद करिए, तो उसका होता है 10x प्लस सेक एक्स, 10x का होता है सेक एक्स प्लस सी।
दिस इज योर आंसर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ज्यादा ब्रॉड नहीं ले जाना है। वो भी कर रहा था तो मैं साइन कॉस रखता, तो उसको क्या करता कि फिर मुझे रेशनलाइजेशन करना होता, तो बहुत सारे प्रोसेस होते, बहुत सारा स्टेप चला जाता। तो ज्यादा स्टेप तो आपको करना नहीं है, आपको पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। भाई आप 10th-12th के एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि हम इतने बड़े में पेपर करेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ 35-40 क्वेश्चन करने होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलता है। अब तो शायद 3 घंटे कर दिया, तो 3 घंटे में आप क्या कर पाएंगे? आपको 2 नंबर का क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो 2 नंबर जैसे सॉल्व करिए ना, जरूरत क्या है उसको 5 नंबर 10 नंबर में ले जाने की। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन हो गया। एक और इससे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि ज्यादा पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिटा दूं? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा। ध्यान समझिएगा। चौथा क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। इसको हम लिख सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस इन 2 नंबर्स। 2 नंबर में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस आप थिंक करिए क्या कर सकते हैं इसमें। यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लाएंगे? नहीं। कुछ सोचिए कि cos 2x का कोई फार्मूला होता है क्या बेटा? cos 2x का फार्मूला कहोगे सर होता है, तो आइए इसको पहले साइड में लिख लेते हैं। cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। These 3 formulas of cos 2x। इन तीनों में ही कोई 2 का यूज हम करेंगे, और आपको यूज करने के साथ साथ साइन का ध्यान रखना है बेटा। अब यहां माइनस है तो क्या ऐसा करेंगे कि ये पॉजिटिव बन जाए, क्या ऐसा करेंगे कि ये पॉजिटिव ही रह जाए। तो फर्स्ट फार्मूला देखिए, फर्स्ट फार्मूले को अगर मैं इंप्लीमेंट करूं किसमें? न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही लगा देते हैं। 1 के जगह देखिए मैं ये रख रहा हूं 1 माइनस, सॉरी 1 की जगह नहीं रखेंगे, 1 तो अपने जगह रहेगा, cos 2x की जगह रखेंगे ये ब्रैकेट लगा दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब यहां पे cos 2x की जगह ये रखते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट देखिए माइनस है, ओपन होगा अंदर प्लस बना देगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको भी क्या करेगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल, यहां 1 से 1 कैंसिल, यहां 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा बस आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। बच गया? ध्यान से देखिए, बच गया ना? ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना dx। ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो गया। इसके आगे क्या करेंगे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूं लिख के। देखिए ऊपर के क्वेश्चंस को मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा। आइए देखिए, tan स्क्वायर एक्स में एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में।
जब आपने पढ़ा है तो ध्यान से देखिए। इसी को मैं इसके जगह रख देता हूं। क्या था मेरे पास, tan स्क्वायर एक्स dx। इसके जगह पे आप रखिए sec स्क्वायर एक्स -1 dx। रख दिया। अब इसको जब सेपरेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, माइनस केवल 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और प्लस c। आंसर। ये देखिए 2 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। कुछ ज्यादा थोड़ी भी थिंकिंग नहीं करनी है, बस आपको ये सोचना है कि cos 2x का फार्मूला क्या है। ये थोड़ा सा सोचना है कि cos 2x का फार्मूला कैसे हम रखें कि जो साइन और cos के अगल बगल चिन्ह है वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहे, निगेटिव में ना है। क्योंकि निगेटिव आएगा तो फिर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पॉजिटिव रहेगा तो आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। cos स्क्वायर एक्स अपन sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स आया। फिर tan स्क्वायर एक्स को मैंने sec स्क्वायर एक्स -1 में तोड़ दिया। सेपरेटली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है और -1 dx का केवल x होता है और प्लस c मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। चलिए देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन और मैं ला रहा हूं। शायद 4 क्वेश्चंस मैंने बताए, शायद याद नहीं आ रहे। 5, चलिए 5 अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। इसको सोचिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए क्या करेंगे इसको। आप ही बताइएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं। 5 × 1 कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा नहीं, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में आप प्लस माइनस होता तो हम परमेयीकरण करके कुछ सॉल्यूशन निकालते, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ये हमको आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आसानी से कैसे मिलेगा, अगला स्टेप देखिए। इंटीग्रेशन का हम साइन लगाए, 5 के आगे 1 लिखें तो 1 को हम लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दीजिए। डायरेक्ट यहीं मैं सेपरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ये अलग कर दिया, देखो अलग अलग सेपरेट कर दिया मैंने। जब आप सेपरेट करोगे, तो ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कट गया और इसमें cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया। और 5 जो है क्या, ये cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर बना देगा, ये sin स्क्वायर जाएगा तो cosec स्क्वायर बना देगा ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करते हैं सॉल्व, कि 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स dx। फिर प्लस ये भी 5 हम बाहर निकाल देते हैं, साइन को ऊपर ले जाएंगे, cosec स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं हुआ है, केवल 2 स्टेप का आपको ध्यान देना है। क्या क्या, 5 × 1 करेंगे तो चिन्ह में नहीं आएगा, 1 के जगह हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। और जब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करेंगे तो 5 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो बस डायरेक्ट देखिए नीचे वाले सारे डिनोमिनेटर किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, और इधर जो cos स्क्वायर एक्स बचा है इसको जब ऊपर ले जाओगे तो sec स्क्वायर बन जाएगा, और इधर का साइन ऊपर ले जाओगे तो cosec स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अगला स्टेप मैं करता हूं, तब तक इतना आप राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं आगे क्या करना है।
कुछ नहीं करना है। सेक स्क्वायर एक्स का आप क्या होता है 5 tan x प्लस ये 5 है, लेकिन कॉसेक का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये माइनस को इधर इंटू कराना ही पड़ेगा, तो 5 हम यहां कॉमन ले लेते हैं, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज योर राइट आंसर। ध्यान से देखिए, देखिए मैंने आपको बता दिया, आंसर आ गया। कुछ नहीं किया है, बस फार्मूला देखिए। फार्मूला सबसे मेन फार्मूला, बार बार रोज आपको मैं रिपीट कर रहा हूं एक चीज, फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए आ जाते हैं हम एक अच्छे से और क्वेश्चंस पे, एक और क्वेश्चंस पे चलते हैं। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डीएक्स। ये तो मान लीजिए जो छठा एग्जांपल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेरह 17 मैनी मोर टाइम्स आस्क्ड बाय बीटी। बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप थिंक करिए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा है ना, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 11th या 12th में जब भी आपने पढ़ा होगा। तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस अल्फा पढ़ते हैं तो साइन ए कॉस अल्फा माइनस कॉस ए साइन अल्फा, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो बस वैसा ही कुछ बनाना है जिससे कि ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सिंपली हट जाए, न्यूमरेटर से कट जाए। तो उसको बनाने के लिए एक चीज करेंगे, ध्यान से देखिए कि जो साइन एक्स है, क्या इसको माइनस अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो कोई दिक्कत आएगा? माइनस प्लस तो ये कट जाएगा ना, फिर साइन एक्स ही बच गया, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन एक्स माइनस अल्फा ये हो गया, ये डीएक्स हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इसको मैंने अलग अलग टर्म बना दिया, साइन ए प्लस बी बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा है, क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसी फॉर्मूले को यहां लिख देते हैं। देखिए क्या मैंने लिखा, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस प्लस इसलिए क्योंकि यहां प्लस है, कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन ये डीएक्स ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी सेपरेट कर दे क्या यहीं पे, नहीं पहले फार्मूला लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस अल्फा। ये आपको दिखा आपको बेटा? देखिए इतनी गर्मी है, क्या ही कहा जाए, लेकिन क्या करना है, बच्चों के लिए मेहनत तो जरूरी है ना। मेहनत करेंगे तभी तो बच्चे सफल होंगे, और बच्चे सफल होते हैं तो टीचरों को खुशी मिलती है। एक ही तो उनका बस टारगेट होता है कि बच्चों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और अच्छे से बस एग्जाम्पल्स को लगाते हैं, जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जो भी मैंने बताया आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे और आप बहुत ही थैंकफुल होंगे। चलिए ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप, अगर हम अगले स्टेप पे चलते हैं, क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन आपने राइट कर लिया होगा। देखिए इसको मैंने सेपरेट जब किया, ध्यान से देखिएगा, साइन
एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा, क्या लिखा मैंने, कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx। सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद एक चीज आपने देखा कि साइन, ये साइन कट गया, इधर कोई नहीं कटेगा क्योंकि ये कॉस है ये साइन है, तो कॉस अपन साइन हमेशा tan बन जाएगा। चलिए ये चीज देखिए, अगला स्टेप ये मिटा देते हैं, मैंने सेपरेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए क्या किया है, ये क्या बच गया आपके पास, कॉस अल्फा dx प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस अपन साइन कॉट, कॉस अपन साइन क्या है बेटा, कॉट एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, कॉट एक्स माइनस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है बेटा, x के, लेकिन यहाँ अल्फा है, तो दैट मीन्स कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट। यहां भी देखिए साइन अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो आगे चलते हैं, तो कॉस अल्फा को हम बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, dx हुआ, प्लस इधर भी साइन अल्फा को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, x माइनस अल्फा dx कर देंगे। कॉस अल्फा बाहर हो गया, केवल dx का x होता है, तो हम लिखेंगे x कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स माइनस अल्फा जो होता है वो क्या होता है बेटा, कॉस एक्स माइनस अल्फा क्या होता है बेटा, लॉग साइन एक्स पढ़ा आपने, कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स। इतना राइट करिए, बस आपको तुरंत मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए इसका अगला स्टेप देखिए, कॉस अल्फा होता है और जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। जब अब यहां लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू लॉग बेस सी साइन एक्स प्लस सी, ये फार्मूला हो, ये फार्मूला आपने देखा है कहीं पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो साइन अल्फा हुआ, कॉट एक्स माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन था बीटीयूपी का, बहुत बार पूछा है ये, मैंने जब पढ़ा था, फिर मैंने अपने जूनियरों को भी कुछ बताया, तो अपने क्लासमेट्स को भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चंस पढ़ के गए थे और कहीं ना कहीं पेपर में मिला था, तो सबने आकर थैंक्स बोला था कि थैंक्स सर, सारी बातें थैंक्स भाई, क्वेश्चन जो तुमने बताया था वो आया था, तो बिलीव करके क्वेश्चन तो लगाइए। एक और प्यारा क्वेश्चन इसका है, मैं बीटीयूपी का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये राइट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखिए एक नंबर में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो मैं बताता हूँ, चलिए मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, देता है क्वेश्चन नंबर 7 शायद होगा, रूट में 1 माइनस कॉस 2x dx। ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये माइनस को हमें प्लस बनाना है, तो फिर cos 2x वाला फॉर्मूला लेके आओ, इसको जब प्लस बनाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला रख देंगे, रूट लगा देंगे, ओपन करिए रूट को, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब पूछेंगे सर ये माइनस था, यहाँ प्लस कैसे होगा, जब माइनस बाहर है, जब भी ओपन होगा, जब भी चेंज होगा तो ये अंदर प्लस बना देगा, रूट लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल, रूट 2 बाहर जाएगा, साइन एक्स एक बाहर हो जाएगा,
तो साइन एक्स तो एक बाहर हो गया, लेकिन ये √2 ऐसे ही रह गया dx। √2 बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, साइन एक्स dx। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, समाकलन, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहां लिख दें तो -√2 cos x प्लस सी। एकदम छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन, आप इसका देख सकते हैं, देखिए ओनली इन 3 स्टेप्स आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए एक और प्यारा क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछ देता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx 8। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बताइए। देखिए मैंने एक चीज अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन का नाम सुना है। मैंने बोला कि नीचे प्लस माइनस कुछ भी दिखे, एक बार आप परमेयीकरण करके देखिए तो शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आसानी तरीके से सॉल्व करना है तो परमेयीकरण इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जो भी प्लस माइनस चीजें हैं और शॉर्ट हो जाएंगी। जब शॉर्ट हो जाएंगी तो आप क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। आप न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो, सॉल्व हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब प्लस माइनस आ जाते हैं तो दिक्कत आती है, दिक्कत ना। चलिए देखिए क्या करेंगे, हम परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण यहां सामने कर रहे हैं, sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। परमेयीकरण करिए, sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटीग्रेशन dx। ऊपर दोनों प्लस में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन ये प्लस ये माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। समझिए परमेयीकरण में कैसे होगा। समझिए बेटा, देखिए कैसे हुआ। ऊपर प्लस में था, होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नीचे था, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए मैंने किया। अगला स्टेप क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। जब आपने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसमें फार्मूलाज आते हैं, जैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है। सेम वैसे ही sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भी क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो 1 होता है तो इसको तो अब कुछ लिखना नहीं है, आपके पास बचा केवल न्यूमरेटर sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर dx। अब इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x हो गया dx। कुछ नहीं करना है। अगला स्टेप में बताएं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। पापा फोन कर रहे हैं। अगले स्टेप में देखो बताते हैं, देखो अगले स्टेप में बताते हैं क्या होता है। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जब सेपरेट कर देंगे तो कैसे होगा, sec स्क्वायर x dx प्लस tan स्क्वायर x dx प्लस 2 बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो sec x tan x dx
अब एक स्टेप और चलेंगे इसके लिए, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो sec स्क्वायर एक्स -1 में इसको तोड़ेंगे, तो फिर सेपरेट कर देते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स dx प्लस sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx केवल कर देंगे, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स -1 होगा ना, फिर +2 ऐसे ही बाहर रहेगा, sec x tan x dx। कुछ नहीं किया है, केवल फार्मूला पे मैंने तोड़ा है। आगे देखिए स्टेप। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया 95%। कुछ नहीं करना है। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा? tan x। फिर sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा? tan x। इसका क्या हो जाएगा? -x और +2 sec x tan x का होता है sec x प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं 2 tan x प्लस 2 sec x माइनस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं किया, देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। परमेयीकरण कीजिए, परमेयीकरण करके देखिए किस फार्मूले पे बैठ रहा है। ज्यादातर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ही 95% क्वेश्चन बैठते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि डिनोमिनेटर शॉर्टलिस्ट हो जाता है। जब डिनोमिनेटर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा केवल न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिख दिया, tan स्क्वायर एक्स को हम तोड़ेंगे क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है, तो sec स्क्वायर एक्स -1 में तोड़ दिया और डायरेक्ट लिखे tan x माइनस x, फिर 2 बाहर था क्योंकि कांस्टेंट था, sec x tan x का sec x होता है। आंसर आपके सामने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए खूब प्यारा से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत बारी हम बार बार बोलेंगे, बहुत बारी पूछा गया। आइए वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए आपको एक मैंने फार्मूला बताया था बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, याद है? a टू द पावर x का अगर ऐसा समाकलन कहीं भी दिखे तो आपको बस a टू द पावर x से लिख देना है, नीचे log बेस e तो रहेगा ही a प्लस c। यही तो करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा फॉर्मूला आपने देखा था। तो एक क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इस पे क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू a टू द पावर x dx। देखो अब कहोगे सर ये बताइए, ये तो दो टर्म बन गया, e टू द पावर x भी होगा a टू द पावर x है। अब तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा अवकलन जैसे, फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट का उसमें जैसे अवकलन करते थे सेकंड को, अरे फर्स्ट को छोड़ते थे सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड को छोड़ते थे फर्स्ट का अवकलन करते थे। याद करिए प्रोडक्ट रूल। समाकलन में भी सेम प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। हमको प्रोसेस लंबा नहीं करना, हमको ऐसा सॉल्व करना है कि टीचर हमारी तरफ अट्रैक्ट भी हो, ज्यादा शॉर्ट भी ना हो और समझ में आ जाए। फॉर्मूले का यूज करिए। क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e a टू द पावर होल x dx? नहीं लिख सकते हैं? अब तो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, ये पूरा a बन गया। देखिए बस उठा के अगले स्टेप में रख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e a टू द पावर x अपॉन log e प्लस c। आंसर देखिए कुछ नहीं किया मैंने, एक स्टेप भी नहीं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेके हम आते हैं जल्दी से, आइए, क्योंकि वीडियो हमको लगता है कि थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी पूछ देता है कभी कभी। 3 का पावर x प्लस 5 का पावर x अपॉन 7 का पावर x dx। 10वां क्वेश्चन। इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, नीचे डिवाइड है, सेपरेट कर दो सीधा सीधा। 3 अपॉन 7 का पावर x प्लस 5 अपॉन 7 का पावर x, यहाँ भी dx कर दो, यहाँ भी dx कर दो। a टू द पावर x बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखिए।
3/7 का पावर x अपॉन log 3/7 बेस ई प्लस 5/7 का पावर x अपॉन log बेस ई 5/7 बस कुछ नहीं किया, एक लाइन का आंसर था। आगे बस समझना। अब आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शुरुआती दौर में, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। अब फिर सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट रूल तो हम जाएंगे ही, लेकिन मेनली 10 क्वेश्चन जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया बीटीयूपी के बोर्ड के हिसाब से। बहुत बारी पूछा गया ये क्वेश्चन, समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा आप ध्यान से बस पढ़ते जाइए। आपको मैं रोज एक ही बात कहता हूं, फिर से ये बात कह रहा हूं कि स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीपन फॉर अस। आपके पास सबसे बड़ा कोई हथियार है बेटा तो वह है आपकी एजुकेशन। ना घर, ना परिवार, ना कुछ, माँ बाप को छोड़ के कोई कुछ नहीं है बेटा। अगर आप सफल नहीं हो तो दुनिया में आपकी पूछ तक नहीं है। सफल होना आपका सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। जो नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि 10 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे पढ़ाई करिए तभी आप सफल होंगे, नहीं। पढ़ाई जो भी करिए 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, मन से करिए। और पढ़ाई करने के साथ साथ आप ये पाएंगे कि समाज में क्या हो रहा है, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को डेवलप करिए। क्योंकि यू आर ए इंजीनियर, आप क्या हो, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियर हो आप, आगे चल के इंजीनियर बनोगे तो जाओगे कैसे टीचर के साथ, कैसे अपने सीनियर के साथ बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। तो आपके अंदर वो थिंकिंग, वो पहले से बेस आपका रेडी होना चाहिए। तो आप उस तरीके से पढ़ाई करिए और अपने थिंकिंग को थोड़ा डेवलप करिए, ठीक है। और माता पिता के लिए सबसे बड़ी बात कहेंगे, बहुत मेहनत करके बेटा पैसा लाते हैं, उनके लिए पढ़ाई करिए। और जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप ध्यान पूर्वक खूब अच्छे से पढ़िए। देखिए आपके पॉलिटेक्निक के मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए सेकंड सेमेस्टर में तो फिर कमेंट आके करिएगा, ठीक है। मैं इसी के साथ अपने वीडियो को द एंड करता हूं। सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।